ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं मंत्र विज्ञान के ऊपर, उसके रहस्य के ऊपर, मंत्र काम कैसे करते हैं और आज के समय में जन सामान्य के लिए मंत्र किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं, कौन से मंत्र उपयोगी हो सकते हैं, इसी पर चर्चा आज के वीडियो से। प्रधान रूप से मंत्र 4 प्रकार के होते हैं: वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक और शाबरी। वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ होता है। आज के इस समय में जन सामान्य के लिए वैदिक ऋचाओं का सस्वर पाठ बड़ा मुश्किल सा है, लगभग असंभव सा। इसीलिए कहा जाता है कि कलिकाल में वैदिक मंत्र निष्प्रभावी हैं। ऐसा नहीं है वैदिक मंत्र निष्प्रभावी हों, ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रभावी हैं, लेकिन उनका जिस तरह उनका पाठ होना चाहिए उस तरह यदि उनका पाठ हो, उनका जप हो तो वो कारगर हैं, और वो जन सामान्य के लिए थोड़ा सा कठिन सा है। दूसरे प्रकार के जो मंत्र हैं पौराणिक और वैदिक, वैदिक के अतिरिक्त जो पौराणिक और तांत्रिक, उन मंत्रों के विधान बड़े जटिल हैं, कठिन से हैं। वो आम व्यक्तियों के लिए वो भी बड़े थोड़े से मुश्किल से लगते हैं। सबसे सहज सरल उच्चारण की दृष्टि से और अनुष्ठान करने की दृष्टि से जो सहज से मंत्र हैं वो हैं शाबरी। इसीलिए शाबरी मंत्रों का अधिक चलन है और उन्हें जन सामान्य उनको पसंद भी करते हैं और उनके प्रभाव भी हैं। शाबरी मंत्रों के महत्व के बारे में, उनके महत्व को बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना जो प्रधान ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसके बालकांड की 14वीं चौपाई के बाद जो तीसरे नंबर का दोहा है, उसमें वो कहते हैं कि कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, शाबर मंत्र जाल तिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग को आता देख करके शिव पार्वती ने जगत के कल्याण के हेतु शाबर मंत्रों की रचना की, जिनके अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और ना उनको जप करके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, उनको जप करके सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव महेश की कृपा से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इतना महत्व है शाबर मंत्रों का। मंत्रों की जो रचना है वो होती शब्दों से और शब्दों की रचना होती है अक्षरों से। हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। क्यों? ब्रह्म तो केवल एक ही है, वो सर्वशक्तिमान, उसी को ब्रह्म कहा गया। जिसका कभी क्षरण नहीं होता वह अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता वह अक्षर। अक्षरों के अपने प्रभाव हैं। उन अक्षरों के संयोजन से, शब्द और शब्द के संयोजन से मंत्र, गुरु एक मंत्र के रूप में शिष्य को एक विचार देता है, साधक को एक विचार देता है और कहता है कि इसका बार बार जप करो, अर्थात इसका बार बार रिपीटेशन करो। कोई भी व्यक्ति जिस भी विचार का बार बार रिपीटेशन करता है, बार बार दोहराता है, वही विचार उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि विचार सोच समझ के करना चाहिए, गलत विचार नहीं करना चाहिए। गलत विचार मन में आएगा तो वही गलत बोलने में आएगा, और जो गलत बोलने में आएगा एक दिन वो साक्षात रूप ले लेगा। मंत्रों के जो अक्षर हैं उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, थोड़ा इसको समझते हैं। हमारी जो देवनागरी लिपि है वो बहुत वैज्ञानिक आधार है उसका। उसे यदि हम पूरे समझेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको उसके महत्व को समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत स्थूल रूप से आपको सहजता से समझ में आ जाएगा और आप भी सोचेंगे कि इतना महत्वपूर्ण, इतना गहन विज्ञान हमारी इस देवनागरी लिपि और इस मंत्र विज्ञान में छुपा हुआ है। समझिए आप, एक शब्द है दरवाज़ा और एक शब्द है खिड़की।
इनको सुनते ही हमारे शब्द मन में, मस्तिष्क में एक विचार बनता है, एक स्वरूप पैदा होता है। दरवाज़ा सुनते ही आता है मस्तिष्क में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से आना और जाना हो सकता है, जिसके माध्यम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और खिड़की वो चीज़ जिसके दरवाजे पट खोलने के बाद में बाहर देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से हवा प्रकाश आ सकती है, लेकिन व्यक्ति का आना जाना नहीं हो सकता। यदि उसमें जाली नहीं लगी हो तो उससे आना जाना हो सकता है, लेकिन वो सही नहीं है। खिड़की का उपयोग प्रधान रूप से आने जाने के लिए नहीं होता। खिड़की का उपयोग होता है बाहर देखने के लिए, हवा पाने के लिए, हवा के लिए, प्रकाश के लिए। दरवाजे का नाम दरवाजा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं हुआ? दर कहते हैं स्थान को, और उसके बाद है फिर वाजा। वह में आ स्वर मिश्रित है और ज में भी आ स्वर मिश्रित है। वाजा उसमें आ और जा दोनों है। जिस स्थान पर लोगों का आना जाना बहुत होता, हम कहते हैं वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत है। और एक स्थान, दर यानी स्थान। तेरे दर पर आया हूँ, अर्थात तेरे स्थान पर आया हूँ। तो दरवाज़ा का अर्थ वो स्थान जहाँ से आना और जाना हो सकता हो, उसे दरवाज़ा कहते हैं। फिर खिड़की इन्हीं अक्षरों का संयोजन उसके लिए क्यों प्रयुक्त किया गया? ख की जगह म क्यों नहीं हुआ, ड़ की जगह ग क्यों नहीं हुआ, और क की जगह प क्यों नहीं हुआ? प्रश्न होना चाहिए, इन्हीं अक्षरों को जोड़ के इसका नाम क्यों बनाया गया? ख है और ख में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बीच में अड़ा है, उसके बाद क है और क के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। एक अक्षर ख का अर्थ होता है आकाश। खग, ख से आकाश और ग से गति। आकाश में गति कौन करता है? पक्षी, इसलिए पक्षी का एक नाम खग है। ख में छोटी ई की मात्रा लग रही है, ईकार, ई की मात्रा। ई का अर्थ, ई प्रतीक है शक्ति का, ई यानी शक्ति, ताकत। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा की उन स्तुति में कहा कि तुमसे विवाह होने के कारण ही शिव शिव हुए, वरना शिव में क्या है? आप शिव के अंदर से ई की मात्रा हटा दीजिए, वो शव बचेगा। ई की मात्रा के संयुक्त होते ही शव भी शिव हो जाता है। तो ख में छोटी ई की मात्रा लग रही है और बाद में ड़ प्रतीक के मजबूती का, सुदृढ़। सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर बनता है, कोई मजबूत चीज़ है, कोई ठोस चीज़ है। दृढ़ता प्रतीक है मजबूती की, उसमें ड़ बीच में आता है। बीज क्या है? ड़। बाद में फिर आता है क। जिस तरह से ख आकाश का प्रतीक है, आकाश प्रतीक है फैलाव का। अनंत है आकाश, आकाश के मुकाबले फैलाव किसका हो सकता है? जितनी भी निहारिकाएं, जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह हैं, सब के सब आकाश में ही तो अवस्थित हैं। तो आकाश ख उसका प्रतीक, उसमें छोटी ई की मात्रा लग रही, अर्थात जो फैलाव है उसकी शक्ति कम हो रही है, क्योंकि इकार शक्ति का प्रतीक है। और फिर क, जिस तरह से ख आकाश का फैलाव का प्रतीक है, उसी तरह से क प्रतीक है किसी भी चीज़ को घनीभूत करने का, उसे बांधने का, इकट्ठा करने का। उसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, अर्थात जिस चीज़ में बांधने की ताकत हो, शक्ति हो, वो बढ़ रही है, और जो फैलाव की ताकत जिसमें है वो घट रही है। क्यों? ईकार प्रतीक किसका है? शक्ति का। एकता सुनते ही लगता है, बीच में हमें मस्तिष्क में एक पिक्चर आता है कि वो सब बंधे हुए हैं। बीच में क्या आया? क। किसी बच्चे को भी बोलो कि जाओ छत पर दाल फैली, उसको इकट्ठी करके ले आ, वो समेट के ले आएगा। बीच में क्या आया? इकट्ठा। बीच में आया क। एकता, बीच में क्या आया? क। एकत्रित, बीच में क्या आया? क। और इन सब से किस बात का आभास होता है? समेटने का, एक जगह एकत्रित होने का, बंधने का, संकुचित होने का। और
ख, ख प्रतीक है विस्तार का। ख क्योंकि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए किसी बच्चे को भी बोलो कि जाए इसको ऊपर बिखेर दे, वो फैला देगा। बिखराव, बीच में क्या आया? ख। मस्तिष्क में पिक्चर बनता है कि फैल गया। बिखेरना, फैलाना। तो जो ताकत है खिड़की, वो है जो अनंत है आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसे भी एक सीमा में बांध देती हो वो खिड़की। कितना ही फैलाव हो आकाश का, लेकिन खिड़की उसको एक सीमा में बांध देती है। वो जितना आपको दिखाएगी उतना ही देख सकेंगे आप जाली के अंदर खड़े होकर के, उससे अधिक नहीं देख सकते। वो उसको संकीर्ण कर देती, बांध देती। जो असीम है उसे भी जो सीमित कर दे वो खिड़की। तो ये अक्षरों के प्रभाव हैं। इसी तरह से मंत्रों का संयोजन और मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हमको ध्यान नहीं इस बात का कि कौन से शब्द क्या प्रभाव देंगे, और यदि हम उनको बोलते रहे, एक दिन वही प्रत्यक्ष होकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो हम उन मंत्रों की व्याख्या अगर करने बैठें जो तांत्रिक हैं, जो पौराणिक हैं, उनमें जटिलता है इस तरह की। वो सहज नहीं है सबके लिए, सरल नहीं है सबके लिए। सबके लिए सरल और सहज यदि आज के समय में हैं तो वो हैं शाबर मंत्र। और उनकी महिमा तुलसीदास जी ने किस तरह से गाई वो मैंने आपको निवेदन किया अभी। तो आज के इस वीडियो से मैं आपके सामने सभी प्रकार के जो सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी हैं उन मंत्रों को बताना शुरू करता हूं, जो अनुभवी हैं, बहुत कारगर हैं। विभिन्न कार्य साधक, किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना हो सकती है। हमारा कोई कार्य सिद्ध होना हो, बीमारियों से रिलेटेड हो, वशीकरण आकर्षण के कई उपयुक्त हो, इसी तरह की आवश्यकता जीवन में उनकी भी पड़ जाती है। किन परिस्थितियों में उनका प्रयोग करना चाहिए आदि जितने भी हैं। कुछ समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, शत्रु बाधाएं आती हैं उनसे बचने के लिए, कई तरीके। उन सब के ऐसे सभी कार्यों के सिद्धि के लिए शाबर मंत्र बहुत उपयोगी हैं। इनके साथ एक ही थोड़ी सी कमी है, और वो ये, शाबर मंत्र आत्म कल्याणकारी नहीं होते। वो केवल सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के ही काम में आते हैं। गुरुदेव जो सिद्ध हुए हैं, मच्छिंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ और 84 सिद्ध, वो शाबर मंत्रों के प्रणेता रहे, उनको आगे बढ़ाया इनको। तो इन्हीं मंत्रों के बारे में चर्चा शाबर मंत्र के संबंध में। शाबर मंत्रों की भी एक प्रक्रिया है सिद्ध करने की, और वो विशिष्ट समय में। वैसे तो ये मंत्र बहुत सरल अपने आप में सिद्धों की कृपा से स्वयं सिद्ध, फिर भी इन्हें जागृत और चैतन्य करके इनका प्रयोग किया जाए तो बहुत उचित रहता है, बहुत प्रत्यक्ष ये बहुत सही फल देते हैं। और इनकी साधना को, इनकी सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त समय है, उनमें एक तो होली की रात्रि, एक दीपावली की रात्रि, और तीसरा समय होता है ग्रहण काल। इन तीनों समयों में वैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, ये भी बहुत उपयुक्त रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त हैं तीन समय: होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि और ग्रहण काल। जिस तरह से बाकी शेष मंत्र कीलित हैं, उसी तरह से ये शाबर मंत्रों के साथ भी कुछ बंधन लगे हुए हैं। इन्हें भी उत्कीर्ण करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको उस मंत्र की चर्चा करता हूँ जिनका पहले जप करना चाहिए। एक माला जप कर लेना चाहिए, उसके बाद जिस मंत्र को हम जागृत करना चाहते हैं उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र उनको जागृत कर देता है। बिना इस मंत्र के शाबर मंत्र भी काम नहीं करते। इसको शाबर सुमेरु कहा जाता है। शाबर सुमेरु का बारे में बहुत कम लोग जानकारी देते हैं। शाबर मंत्र बहुत बताते हैं, लेकिन शाबर सुमेरु की जानकारी नहीं होने के कारण वो मंत्र चैतन्य नहीं हो पाएगा, और परिणाम आपको अच्छा सा कोई भी शाबर मंत्र कहीं भी मिले, किसी से भी प्रयोग करें,
यदि आपके पास है और आप महसूस करें परिणाम नहीं, तो आप नहीं मिल पा रहा है, तो इस शाबर सुमेरु के जप के साथ उसका प्रयोग कीजिए। फिर देखिए आप निश्चित रूप से वो मंत्र बहुत प्रभावी होगा। और वो शाबर सुमेरु मंत्र वो इस प्रकार से है। गुरु सट गुरु हैं वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन्नाओं करतार, सकल गुरु के हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। इस मंत्र की एक माला करने के बाद फिर उस मंत्र का जप करना चाहिए जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं। पहले इसे जपना चाहिए। आज के इस वीडियो में प्रारंभ कर रहे हैं हम शाबर मंत्रों की एक श्रृंखला। अभी मैंने आपसे निवेदन किया विभिन्न कार्यों की साधना के लिए, तो श्री गणेश में करते हैं आज। और सबसे पहले एक गणपति का बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रभावी मंत्र आज मैं आपके सामने बताता हूँ, जो दुर्लभ सा है। सामान्य रूप से आपको वो कम ही मिल पाएगा। ये गणपति का मंत्र बुद्धि देता है, यश कीर्ति देता है, दुखों को दूर करता है, दुर्भाग्य का नाश करता है। और कोई विरोधी यदि है किसी भी तरह का, हमारा विपरीत हमारे जो चलने वाले हैं, जो हमारा अहित सोचने वाले हैं, उनकी गति को भी बांधता है। और जो हमसे नाराज हैं किसी भी कारण से, उन्हें भी प्रसन्न करता है। इतने सारे काम और केवल एक मंत्र से। इस मंत्र का आप जप करें। शाबर सुमेरु का जप करने के बाद आप निश्चित रूप से आपकी जितनी कामनाएं हैं गणपति भगवान की सबकी पूर्ण होंगी। वो मंत्र हैं, लिखें आप, नोट करें। औं गंग मेधाद कीर्तिद शोकहारी दौर्भाग्यनाशन, प्रतिवादो मुख्य स्तंभो रुष्ट चित्त प्रसादन। इस मंत्र का हम रुद्राक्ष की माला पर जप करें, सर्वोत्तम। तुलसी की माला पर इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का हम अभी किसी भी समय से प्रारंभ करें, और विशेष करके अभी होली की रात्रि आने वाली है, उसमें समय देख करके रात्रि में बैठ करके होलिका दहन के बाद 9 से लेकर के 12, 1, 2 बजे की रात्रि के बीच में यथासंभव जितना कर सकें 5, 7, 8, 10, 11 माला जितना कर सकें उतना जप करें। एक माला पहले सुमेरु मंत्र की करें और फिर इस मंत्र की करें। आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति गणपति भगवान की कृपा से होगी। आपने मुझसे जुड़े इस चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सब्सक्राइब आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गणपति भगवान आप पर कृपा करें। इसी के साथ आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।